वैसे अगर देखने जाओ ना तो बायस हर जगह है। और अगर कोई कहता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सारी बातों को बिना किसी बायसनेस के आपके सामने पेश करेगा। बिल्कुल भी नहीं। उसका कहने का मतलब ये है कि वो जो भी पॉइंट्स पेश करेगा उसमें वो खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा, ना कि वो न्यूट्रल होगा। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो किसी ना किसी वे में किसी के खिलाफ या फिर किसी के सपोर्ट में हो ही जाता है। इवन दो हम किसी स्क्रिप्ट को भी तैयार क्यों ना करें, कोई ना कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके चलते जिस भी इंसान या फिर जिस भी चीज के लिए हम वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एट दी एंड उसके खिलाफ या फिर उसके सपोर्ट में आ ही जाता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि आज के टाइम पे ये कहना कि मैं अपने पॉइंट्स को न्यूट्रल वे में पेश कर रहा हूँ, वो सरासर गलत है। ये चीज हो सकती है फिर भी, ये मैं बोलता हूँ, बट वो सिर्फ तभी होगी जब आपको उस चीज के बारे में कोई अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा और आप अपने फैक्ट्स, अपने स्टेटमेंट्स को केवल और केवल इंटरनेट पे दी गई बातों को रिसर्च करने के बाद अपनी ऑडियंस के सामने पेश करेंगे। और जो बातें इंटरनेट पे रहती है या फिर कहीं पे भी आपको खोजने पे मिलेगी, वो भी किसी और का आर्टिकल होता है, किसी और का स्टेटमेंट होता है, तो उसमें भी बायसनेस आ ही जाती है। बट अल्टीमेटली आपकी बात जो रहेगी वो इसी चीज़ पे रह जाएगी कि हाँ, मैंने जो भी पॉइंट्स को पेश किया है वो न्यूट्रल होकर किया है। इवन तो जहाँ पर से भी मैंने आर्टिकल्स उठाए थे या कुछ भी किया था उनका व्यूज बायस हो, बट आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। एंड ये सेम चीज़ आप किसी फिल्म के रिव्यू या फिर किसी ऐसे लोग पर भी थोप सकते हो जो कि फिल्मों के बारे में अपने विचार को पेश करते हैं। एंड हाँ, यहाँ पर मैं अगेन राजा साहब की बात करना चाहूंगा। देखो, जब से राजा साहब आई है एंड हम सब ये मानते हैं कि ये फिल्म बहुत ही बुरी फिल्म है, लेकिन कुछ लोगों को ये फिल्म एवरेज, कुछ लोगों को ये फिल्म मिड लग रही है, तो वो लोग ऐसे लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं जो इस फिल्म को स्ट्रेट आउट बैश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो जो लोग इस फिल्म को स्ट्रेटली बैश कर रहे हैं तो उनका बायस इस चीज को लेके है कि उन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, या फिर उनका पहले से एक मोटिव था या फिर उनका पहले से एक माइंडसेट था कि ये फिल्म खराब होने ही वाली है, तो वो अल्टीमेटली इस फिल्म को इस तरीके से रोस्ट करेंगे जहां पर फिल्म का रिव्यू ना लगे, केवल उस फिल्म की बैशिंग लगे। और वहीं दूसरी तरफ जो भी लोग इस फिल्म को मेड और एवरेज कैरेक्टर डिफेंड कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से जो लोग इस फिल्म को बैश कर रहे हैं, उनका बायसनेस अगेन इस तरफ से आ रहा है कि हाँ, हम मानते हैं फिल्म बहुत अच्छी नहीं है बट फिल्म बहुत बुरी भी नहीं है। जहां पर एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, मैं इस वर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एज अ न्यूट्रल ऑडियंस कोई इस फिल्म को देखने जाएगा जिसने इस फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं देखा है लेकिन उन्हें कहीं पे पोस्टर देखने को मिल गया कि इस फिल्म में प्रवास है, तो डेफिनेटली उनके तरफ से भी जो अल्टीमेटली रिएक्शन आएगा वो एक खराब फिल्म का ही होगा, क्योंकि इस फिल्म की ट्रीटमेंट ही उस तरीके से की गई है। अब चलो हाँ, मैं यहाँ पर फिर मानता हूँ कि लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, तो कई लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी भी लग सकती है, बट किसी ऐसे इंसान ने जिसने हाल फिलहाल या फिर काफी सारी फिल्मों को देखा है, या फिर कह सकते हैं हम कोविड के बाद से मल्टीपल फिल्मों को डिस्कवर करना शुरू किया था, तो उन लोगों को खास करके ये फिल्म पसंद नहीं आने वाली है। बट अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट को भी देखोगे तो आपको भी यहाँ पर एक बायसनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने भी अगर सिनेमा को अच्छी तरीके से डिस्कवर किया है इवन आफ्टर कोविड, तो उन्हें भी ये फिल्म पसंद नहीं आ सकती है। मतलब एक तरीके से मैं भी अपने ओपिनियन को लोगों के सामने थोप रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली देखा जाए तो यही होता ही है, कोई भी खुद को कितना ही ज्यादा न्यूट्रल बोल कर बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो अपने ओपिनियंस को, अपने पॉइंट्स को लोगों के सामने रखता है तो ऑफ कोर्स वहां पर बायसनेस दिखेगी। अब देखो, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रभास ने की आदि पुरुष, जो कि एक बहुत भद्दी फिल्म थी, और वहां पर तो कम से कम कोई उस फिल्म को डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रामायण पर बहुत सारी फिल्मों को और बहुत सारी सीरीज को देखा है। एंड आदि पुरुष उन सारी फिल्मों में लगभग सबसे घटिया अडेप्टेशन की कैटेगरी में आ सकती है या फिर आती है, जहां पर इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कई लोग प्रभास को हेट कर रहे थे और कई लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, इसमें भी प्रभास की कोई गलती नहीं है, जो भी अल्टीमेट गलती है वो डायरेक्टर की है, उन्हें देखना चाहिए था कि फिल्म किस तरीके से बनी है। और चलो, मैं इस बात से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कह दिया था कि प्रभास ने रामायण का मजाक उड़ाया है, अब आज के बाद हम प्रभास की किसी भी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनमें एक मेरा नाम आता है इन भाई साहब का। अब चलो, इन्होंने तो ये बात कह दिया, लेकिन उसके बाद जब प्रभास की और फिल्में आई, फॉर एग्जाम्पल सलार एंड कल्कि 2898 AD, तो इन दोनों फिल्मों को लेकर उनका जो रिएक्शन था वो काफी अजीब था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, सलार तो एक तरीके से कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, तो उन्हें वो फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रिजेंबल कर रही थी KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, जहां पर KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 को भी इन्होंने ट्रोल किया था, या फिर कह सकता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक भद्दी फिल्म कहा था। और फिर कल्कि 2898 AD के कई सारे पॉइंट्स से मैं इनके रिव्यू में एग्री करता हूँ, जहां पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल्कि 2898 AD में प्रभास के कैरेक्टर, मतलब कर्ण वाला कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से उसके लिए सिंपैथी बिल्ड की गई है, या फिर कह सकते हैं एट द एंड जिस तरीके से उस कैरेक्टर को अर्जुन से भी महान बताया गया है, इन सारी बातों से वो डिसएग्री कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर आया राजा साहब का ट्रेलर, और जब मैंने इनका वो ट्रेलर रिव्यू वाला वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया, क्योंकि चलो, इन्होंने कहा था कि अब से वो आदि पुरुष के बाद प्रभास की किसी भी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया था अपने वीडियो में, बट वो कंटिन्यूअसली किसी ना किसी फिल्म को रिव्यू किए जा रहे थे, जो एक तरीके से उनकी इग्नोरेंस वाली चीज को अगेन काउंटर कर रहा था। लेकिन जब राजा साहब का ट्रेलर आया
और राजा साहब के ट्रेलर से जस्ट पहले या फिर कह सकते हैं उसके आसपास स्पिरिट का जब अनाउंसमेंट टीजर आया था जिसे बना रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, तो उस फिल्म को लेकर इनका ओपिनियन तो अभी से ही बहुत सॉफ्ट बन चुका है, जहां पर डेफिनेटली ये फिल्म उन्हें पसंद आने वाली है जो भी आइडियोलॉजी हो उनकी उसे लेकर। लेकिन राजा साहब के ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में मैंने एक चीज को नोटिस किया कि राजा साहब के ट्रेलर में, मतलब हिंदी ट्रेलर में, प्रभास का कैरेक्टर एक ऐसा डायलॉग बोलता है कि मैंने तो शाहरुख खान वाला प्यार किया था। एंड इस पार्टिकुलर नाम, मतलब इस एक नाम से इस बंदे को इतनी चिढ़ है कि इसने इस चीज को अपने रिव्यू वाले वीडियो में कॉल आउट भी कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जब इस बंदे को शाहरुख खान के नाम से ही चिढ़ है, मतलब केवल नाम का मेंशन हो जाने से इन्हें वो चीज खराब लग रही थी एंड उसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था। तो आपको लगता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्म आएगी तो इनका रिव्यू देखना जरूरी है, या फिर इनका रिव्यू मैटर करेगा, या फिर इनका रिव्यू इन फेवर या फिर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल होगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे लोगों के चलते जो बायसनेस वाली चीज है वो बहुत अच्छी तरीके से बयां होती है, एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि एक इंसान किस तरीके से बायस हो सकता है। एंड सेम सिनेरियो आपको मल्टीपल रिव्यूज का देखने को मिलेगा जो राजा साहब का रिव्यू कर रहे हैं, एंड वहां पर आपको एक पैटर्न नोटिस होगा कि यस दे मे हेट प्रभास, मैं कह सकता हूँ दे डेलिबरेटली हेट प्रभास, एंड इसलिए इस फिल्म को शील्ड बना के उन्होंने प्रभास की तरफ एक टारगेट फेंका है। और इसलिए एट द एंड ये बात सिर्फ आप पे रह जाती है कि आप किस तरीके की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करोगे, या फिर किस तरह के रिव्यू को सपोर्ट करोगे, या फिर एट द एंड किस तरीके का रिव्यू आपके लिए बेहतर होगा। जहां पर आज के वक्त पे भी मैं बोलूं तो फिल्म का सही रिव्यू वही होता है जहां पर फिल्म की टेक्निकलिटीज, फिल्म के मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों पे बात की जाती है। जहां पर उस फिल्म का जो सब्जेक्ट या फिर जो भी प्रोपेगेंडा फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म का राइटर या फिर फिल्म मेकर प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर लोगों के सामने फेंकना चाहता है, उस चीज़ को इग्नोर करके फिल्म कैसी बनी है उस बात पे फोकस करना इज वॉट द रियल रिव्यू ऑफ अ फिल्म मीन्स। और देखो, मैं मानता हूँ कि मेरा रिव्यू वीडियो या फिर जो भी ओपिनियन मैं किसी फिल्म को देखने के बाद बनाता हूँ वो भी कोई सटीक या फिर किसी तरह का रिव्यू वीडियो नहीं होता है, वो मेरा अपना ओपिनियन होता है कि मुझे वो फिल्म कैसी लगी है, और इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप जाओगे तो आपको हर जगह रेट बेटिंग ही देखने को मिलेगी। कोई बॉलीवुड को हेट करता है तो कोई साउथ इंडिया की फिल्मों को हेट करता है, मतलब हर किसी का बायस क्लियर है। यहाँ पर मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जवान को नहीं देखा हो बट उन्हें शाहरुख खान से प्रॉब्लम है तो उन्हें फिल्म से भी प्रॉब्लम है एंड इसलिए वो फिल्म बुरी है। एंड फिर दूसरी तरफ मैंने अगेन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सलार को नहीं देखा हो लेकिन उन्हें प्रभास से दिक्कत है इसलिए उन्हें सलार से भी दिक्कत है। या फिर अगर वो किसी फिल्म को देख भी लेंगे, लाइक शाहरुख खान के जवान को देख भी लेंगे, तो उनका जो ओपिनियन बनेगा वो फिल्म के अगेंस्ट ही बनेगा। एंड सेम उस तरीके से अगर कोई इंसान प्रभास से डिलिबरेटली हेट करता है या फिर उनकी फिल्मों से हेट करता है तो वो सलार, कल की 2898 AD ऐसी कोई भी फिल्म देख ले, वो अल्टीमेटली जो रिएक्शन निकालेगा वो प्रभास के और उस फिल्म के अगेंस्ट ही होगा। इसलिए एट द एंड बात सिर्फ आप तक रह जाती है कि आप किस रिव्यू को सही मानोगे या फिर किस बंदे के ओपिनियन को सही मानोगे, या फिर एट द एंड आप अपना ओपिनियन बनाने के लिए खुद किसी फिल्म को जाके थिएटर में देखोगे। क्योंकि एट द एंड बात यही है कि हर जगह बायसनेस है, हर कोई बायस्ड है, बस फर्क इतना है कि कोई थोड़ा बायस्ड है तो कोई बहुत ज़्यादा बायस्ड है, बाकी चीज़ें तो आप ही पर है। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो मैं अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जिससे मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था, जहाँ पर मैंने ऐसे कई सारे रिव्यूज़, कई सारे ओपिनियंस, कई सारे वीडियोस देखे हैं जिस पर लोग अपने ऑलरेडी बने बनाए माइंडसेट को लेकर किसी फिल्म को देखने जाते हैं एंड फिर जब फिल्म का रिव्यू वीडियो या फिर कोई भी वीडियो वो निकालते हैं तो डेफिनेटली फिल्म के अगेंस्ट ही होता है। उन्हें किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है, फिल्म की टेक्निकलिटीज, फिल्म के मल्टीपल एस्पेक्ट, मल्टीपल डिपार्टमेंट, किसी चीज़ से भी नहीं। और फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर लाइक आपके दिमाग में कोई थॉट्स है तो डेफिनेटली से आप भी उन सारी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं डेफिनेटली से सुनना चाहूँगा एंड पढ़ना चाहूँगा कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।